तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 17 जुलाई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खुशखबरी को लेकर के, खासतौर से बाइक बोर्ड स्कैम के मामले में। वैसे तो उसमें हमने सभी मामलों को जोड़ा है, लेकिन फिर भी विशेष तौर से वो उसी प्रकरण को लेकर के है, याचिका सुप्रीम कोर्ट वाली हमारी। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही हम जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिट पिटीशन की फॉर्मेलिटीज थी वो तमाम कंप्लीट हो चुकी हैं और अब बहुत जल्दी किसी भी क्षण वो लिस्टेड हो सकती है हमारी सुप्रीम कोर्ट की रिट पिटीशन, जिसमें हमने बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को सीबीआई के हवाले करने की और इसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रावधानों को लागू करने की बात की है, मांग की है। और दोस्तों संभवतः बहुत जल्दी इस पर सुनवाई तय हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इसमें निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट को बाइक बोर्ड स्कैम को सीबीआई के हवाले करने का आदेश पारित करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। चूंकि बहुत सारे लोगों का दुख दर्द पीड़ा इस स्कैम से जुड़ा हुआ है, खास तौर से हमारे देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिक भाई, लाखों किसान, मजदूर, बुजुर्ग, पेंशनर्स इस बाइक बोर्ड स्कैम की ठगी का शिकार हुए हैं। वो अपने जीवन भर की कमाई को डुबो चुके हैं, अपने जीवन का, अपने परिवार का सुख चैन गंवा बैठे हैं बाइक बोर्ड स्कैम में फंस करके। दोस्तों इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम और इसके अलावा जितने भी स्कैम हैं, चाहे वो हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, गो राइड हो, गो बाइक हो, गोवे इंडिया हो, साइंस सिटी हो, आरएमसीएल हो, कैची पिक्सल हो, ब्लू फॉक्स मोशन हो, ऑक्सी 300 हो, राजू हो, ये जितनी भी फ्रॉड कंपनीज हैं, इन तमाम फ्रॉड कंपनीज में घूम फिर के वही लोग एजेंट्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये तमाम ठगों का एक बहुत बड़ा गिरोह है पूरे देश भर में, जो बारी बारी से हमारे देश के भोले भाले ईमानदार नागरिकों के साथ, मेहनतकश लोगों के साथ, सैनिकों के साथ छल करता है, धोखा करता है, ठगी करता है और उनके जीवन को नरक बना देता है। ये जो कॉकस है, ये जो जाल है, ये जो चक्रव्यूह है ठगों का, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन फाइल किया है क्रिमिनल, उसमें भी बार बार हमने इस चीज को उद्धृत किया है, उठाया है कि इन लोगों ने बारी बारी से हमारे फौजी भाइयों को, किसानों को, मजदूरों को, पेंशनर्स को और अन्य नागरिकों को ठगा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक इसमें ऐसा ऑर्डर भी पारित करे कि भविष्य में कोई भी इस तरह की नेटवर्किंग कंपनी, एमएलएम कंपनी, पोंजी स्कीम चलाने वाली, जो फर्जी तरीके से इस तरह की स्कीम चलाती हैं और लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प करके भाग जाती हैं, उन तमाम कंपनीज पर भविष्य में भी एक सुप्रीम कोर्ट ऐसी डायरेक्शन पारित करे कि भविष्य में कोई भी ठग या कोई ठग कंपनी इस तरह से लोगों को चीट ना कर पाए, जिस तरह से बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, आरएमसीएल, ब्लू फॉक्स मोशन, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, ऑक्सी 300, राजू, अर्जू बर्जू, दुनिया भर की हैं, सैकड़ों की तादाद में है। जिस तरह से इन लोगों ने हमारे देश के नागरिकों को, सैनिकों को ठगा है, इस तरह से भविष्य में कोई कंपनी, कोई व्यक्ति, कोई ठग, कोई नेटवर्कर, कोई दलाल हमारे लोगों को, हमारे नागरिकों को ना ठग सके। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें एक डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे, और वो डायरेक्शन, सबसे बेहतरीन डायरेक्शन यही हो सकती है कि जो हमारी संसद ने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 पारित किया है, उस कानून में और कुछ प्रोविजन करके और स्टेट को, राज्य को, सरकार को, सेंट्रल को ये बाउंड कर दिया जाए कि यदि कहीं भी ठगी होगी और कोई कंपनी भागेगी लोगों का पैसा लेकर के, तो उस ठगी की जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट को वो पैसा ठगी पीड़ितों को वापस करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों, इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। इसलिए उठाना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्कर्स ने, ठगों ने और इनके दलालों ने देश को खोखला कर दिया है, देश की सेना को उस कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है, जहां हमारे हजारों लाखों सैनिकों को स्वप्न में भी केवल मौत दिखाई देती है, आत्महत्या दिखाई देती है। हजारों हमारे सैनिकों ने आत्महत्या कर ली है। ये बाइक बोर्ड स्कैम के जो ठग थे, इन्होंने कितना जुल्म किया हमारे सैनिकों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, पेंशनर्स के साथ, कि उनके शरीर का
ब्लड तक निकाल लिया गया एक फर्जी रक्तदान कैंप लगा करके। 62,100 यूनिट रक्त हमारे फौजी भाइयों का निकाल करके इन ठगों ने खुले बाजार में बेच दिया, तस्करी कर दी, उसको विदेशों में बेच दिया। और हमारी नमक हराम सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो इस प्रकरण को लेकर के मौन हो गए। हमारे 1-1.5 साल के लगातार संघर्ष के बावजूद भी इन्होंने इस केस को आज भी सीबीआई के हवाले नहीं किया। आज भी वो घबरा रहे हैं इस केस को सीबीआई के हवाले करने से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये लगता है कि यदि ये केस सीबीआई के पास गया तो उसके कई मिनिस्टर्स, सैकड़ों आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स इस प्रकरण में फंस जाएंगे। दोस्तों, ये बड़े दुख का विषय है, बड़े क्षोभ का विषय है कि इतने घृणित प्रकरण पर, जिसमें हमारे सैनिकों का खून तक निकाल करके बाजार में बेच दिया गया हो, उस पर सरकार संज्ञान ना ले, उस पर विपक्ष आवाज ना उठाए, कोई ट्वीट तक ना कर सके नेता, कोई ऑफिसर, कोई सेलिब्रिटी, तो ये दुख का विषय है। ये इनकी राष्ट्रभक्ति पर संदेह करता है। इनके झूठे ढोंग को खोलने के लिए काफी है ये नजीर। बल्कि कई सारे क्रिकेटर्स ने, कई हीरो हीरोइंस ने तो इस स्कीम को प्रमोट किया। उनके झांसे में आकर के हमारे लाखों सैनिक भाई ठगे गए। लाखों सैनिकों ने अपना खून तक दे दिया इन ठगों को, और इन ठगों ने उस खून को बाजार में बेच दिया। ये बहुत क्रोध का विषय है, बहुत दुख का, बहुत गुस्से का और बहुत चिंतन का विषय है कि आखिर ये ठग और इनके दलाल और इनके एजेंट्स और इनके आका हमारे देश को लेकर के कहां जा रहे हैं। किस तरह से उन्होंने आज देश को खोखला कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। हमारे हजारों सैनिक आत्महत्या कर चुके हैं, हजारों आत्महत्या के कगार पर हैं। कितने ही लोग रोज आत्महत्या करते हैं इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण। दोस्तों, इन तमाम ठगी प्रकरणों को नेस्तनाबूद करने के लिए, ठग मुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करने के लिए ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने ये संकल्प लिया है कि हम अपने पावन पवित्र देश की सरजमीन पर किसी भी ठग कंपनी को, उनके एजेंट्स को, उनके दलाल को, नेटवर्कर्स को हम अब रुकने नहीं देंगे। इन सब को नेस्तनाबूद करेंगे, विनाश करेंगे। और आज इस विषय पर एक बृहद प्लान तैयार करने के लिए, आप सबको विस्तार से इस विषय पर जानकारी देने के लिए मैं आज रात्रि 9 बजे फेसबुक पर लाइव रहूंगा 1 घंटे के लिए, 9 से 10 बजे तक। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी जो भी किसी भी ठग स्कीम से पीड़ित हैं, किसी भी ठग कंपनी ने उनका पैसा हड़पा है, उनके शरीर का खून निकाल करके बाजारों में बेचा है, तो वो तमाम लोग हमारे इस ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान से जुड़ें। फेसबुक पर लाइव होकर के सब लोग मेरा वो व्याख्यान सुने, जो मैं इसी विषय पर आज रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे लगातार बोलूंगा। फेसबुक पर लाइव होकर के विस्तार से बताऊंगा कि इन ठगी स्कैम्स में किस तरह से बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम को सेना के टॉप ऑफिसर्स ने, हमारे मिनिस्टर्स ने, हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ने, जो बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, उन्होंने किस तरह से इनको प्रोटेक्शन दिया। किस तरह से हमारे पास ऐसे एविडेंस आए हैं कि किस तरह से बाइक बोट का पैसा हेलो टैक्सी में गया, हेलो टैक्सी का पैसा अभी डी कैब में गया, और ये जो डी कैब का मालिक है उसके चित्र आज वायरल हो रहे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पे। हमारे सीडीएस के साथ, जो हमारी तीनों सेनाओं का चीफ है, हमारे वायुसेना अध्यक्ष के साथ, हमारे सेना अध्यक्ष के साथ, हमारे बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके लोग ठगी कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है, शर्म की बात है कि आखिर ये लोग हमारे देश को कहां ले जाना चाहते हैं। इतने बड़े बड़े पदों पर, इतने सम्मानित पदों पर रहने वाले, जिन पदों पर बैठने से आदमी का गौरव बढ़ जाता है, सर झुक जाता है हर इंसान का उन पदों पर बैठे हुए इंसान को देख करके। और इन पदों पर, इतने इज्जतदार पदों पर, इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोग किस तरह से ठगों के साथ गलबैयां डाल के घूमते हैं, किस तरह से ठगी की रकम से ऐश मौज कर रहे हैं। ये बहुत सारे एविडेंस हमारे पास आए हैं। उन एविडेंस का खुलासा करूंगा मैं। तमाम वो कमेंट बॉक्स में होंगे, लिंक में होंगे। आप सबको उनको डाउनलोड करके सेव कर लेना है और जगह जगह फैलाना है इनको, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से, कि किस तरह से देश को, हमारे देश के बड़े लोग ही खोखला कर रहे हैं, खा रहे हैं। दोस्तों, ज्यादा न बोल करके दोस्तों अब रात को ही बोलूंगा, 9 से 10 फेसबुक लाइव रहूंगा। और इस वीडियो संदेश के माध्यम से अंतिम अपील मैं आपसे यही करूंगा कि आप सब साथी जो भी अपने आप को देशभक्त समझते हैं, वो इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।